नमस्कार दोस्तों, एक श्रृंखला मैंने शुरू की थी छोटे छोटे वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो जिनके माध्यम से हम चर्चा करते हैं, जिनमें बड़े डाउट्स रहते हैं। आज एक छोटे से बिंदु की चर्चा करूंगा, डिटेल्ड में नहीं करूंगा, याद रखना। डिटेल्ड में चर्चा जो है वो वैसे ऑनलाइन डिटेल्ड कोर्स जब डालूंगा उसमें करूंगा। अब केवल एग्जाम्स आ चुकी है और एग्जाम जब आती है तो बहुत सारे छोटे छोटे कन्फ्यूजन, इतने डाउट क्लियर कर देते हैं, बच्चे को डाउटफुल बना देते हैं कि बच्चों को लगता है सर अब क्या होगा क्या नहीं होगा। डरिएगा मत, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझिएगा। एक बिंदु आता है आकलन, असेसमेंट। और आकलन की जब हम चर्चा करते हैं तो आकलन के ऊपर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर आकलन क्या है। तो आकलन मूल्यांकन प्रक्रिया का एक भाग है और मूल्यांकन से पहले की जाने वाली प्रक्रिया है। एक प्रकार से याद रखना, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया जो होती है वो कौन होती है? आकलन होती है, असेसमेंट होती है। कि सूचनाएं जो हैं वो हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं बच्चे के बारे में, और उन सूचनाओं के आधार के ऊपर हम अनुमान लगाते हैं कि हमें बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, बच्चे का कहाँ पे क्या मूल्यांकन करना है, क्या नहीं करना है। तो एक प्रकार से सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन। अब आकलन में तीन बिंदु बड़े कंफ्यूजन करते हैं सर। एक आता है अधिगम के लिए आकलन। ये सर क्या है? अधिगम के लिए आकलन बड़ा कंफ्यूजन करता है, ठीक है। यानी कि फॉर, याद रखना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन। एक आता है साहब अधिगम का आकलन। ये भी बड़ा कंफ्यूजन करता है कि सर अधिगम का आकलन क्या है। और एक आता है अधिगम के रूप में आकलन। ये तीन मुख्य हैं, बाकी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये फॉर है अधिगम के लिए आकलन, ये ऑफ है, याद रखना, और ये एज लर्निंग है। तीनों को बड़े हल्के रूप में समझिएगा, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। इन पे चर्चा करने के लिए 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। क्या समझना है? अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जब बात करेंगे अपन, किसकी बात करेंगे? फॉर लर्निंग जब अपन बात करेंगे, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी अधिगम के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए आकलन मुझे करना है। तो अधिगम के लिए आकलन जो है उसमें एक चीज याद रखिएगा कि बच्चा भी एक्टिव होता है, वो टीचर भी एक्टिव होता है। यानी टीचर, शिक्षक और छात्र, शिक्षक भी एक्टिव है और कौन एक्टिव है? छात्र भी एक्टिव है। जहां टीचर और बालक दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों के मध्य एक संवाद होता है, दोनों के मध्य अंतःक्रिया होती है, यानी जिसमें व्यवहारात्मक पक्ष भी शामिल है, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष भी शामिल है, वो कौन सा पक्ष होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। एक प्रश्न आया सीटेट में, एक महिला टीचर है क्रिस्टीना, वो बच्चों को घुमाने लेके जाती है, भ्रमण पे लेके जाती है, और वो भ्रमण से आते वक्त और बच्चों के साथ चर्चा करती है, हमने क्या सीखा, कैसे सीखा। तो भ्रमण से आते वक्त चर्चा कर रही है, भ्रमण खत्म नहीं हुआ अभी, भ्रमण खत्म नहीं हुआ है। तो कौन सा लर्निंग है? वो अधिगम के लिए आकलन है। यानी जहां अपन बच्चे के साथ अंतःक्रिया करेंगे, बच्चे भी एक्टिव हैं, टीचर भी एक्टिव है, और दोनों के मध्य अंतःक्रिया हो रही है और वो प्रक्रिया पूरी समाप्त नहीं हुई है, वो आकलन कौन सा होता है? अधिगम के लिए आकलन। तो अधिगम के आकलन में आपको ये समझना है, अधिगम के लिए आकलन में, असेसमेंट फॉर लर्निंग में समझना है कि दोनों ही एक्टिव होंगे, और ये उस सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, यानी इसका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? रचनात्मक होता है। क्या होता है? रचनात्मक स्वरूप होगा अधिगम के लिए आकलन। इसका स्वरूप निदानात्मक भी होता है, रचनात्मक भी होता है। वो कौन सा लर्निंग होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम का आकलन में सिर्फ सिंपल सी बात समझनी है कि कोई कार्य की समाप्ति के ऊपर, यानी एक प्रकार से जो समेटिव असेसमेंट होता है, योगात्मक जो मूल्यांकन होता है, वो अधिगम का आकलन होता है। कि मैंने कोई कार्य किया और कार्य की समाप्ति हो गई, और समाप्ति के बाद जो मैं बच्चे को ग्रेड प्रदान करूंगा, मैं बच्चे को जो अंक प्रदान करूंगा, या बच्चे को जो ग्रेड प्रदान करूंगा, या मैं कोई डिसीजन लूंगा, निर्णय प्रदान करूंगा, वो मूल्यांकन कौन सा हो जाएगा? अधिगम का आकलन। कार्य समाप्त हो चुका है और समाप्त होने के बाद मुझे बच्चे के बारे में डिसीजन देना है कि इस बच्चे को कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई है, कितने अंक प्राप्त हुए हैं, वो आकलन कौन सा हो जाएगा? अधिगम का आकलन। मतलब योगात्मक मूल्यांकन अधिगम का आकलन है, जो कार्य की समाप्ति पे किया जाता है। एक प्रकार से व्यवहारवादी अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? व्यवहारवादी। यहाँ एक्टिव कौन है? टीचर एक्टिव है। कौन एक्टिव है? टीचर एक्टिव है। बच्चे की तो कोई भूमिका ही नहीं है,
क्योंकि बच्चे ने तो कार्य समाप्त कर दिया। अब तो बच्चे के बारे में आपको क्या देना है, एक डिसीजन देना है। तो डिसीजन जहां दिया जाएगा, ग्रेड जहां दिया जाएगा, निर्णय जहां दिया जाएगा, वो प्रणाली कौन सी हो जाएगी, अधिगम का आकलन। बहुत चर्चाएं कर सकता हूं लेकिन शॉर्ट में, अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है स्वयं के रूप में किया जाने वाला आकलन। मुझे मेरा ही आकलन करना है, यानी कि अधिगम के रूप में आकलन। ऐसे प्रश्न कई बार आपके सामने आएंगे। एक बावर्ची खाना बनाता है और खाना बनाते समय वो खाने को चखता है और देखता है कि खाना सही बना कि नहीं बना। ये कौन सा आकलन हो जाएगा, अधिगम के रूप में आकलन। मुझे मेरा करना है, स्वयं का स्वयं के द्वारा करना है, वो अधिगम के रूप में आकलन होगा। और कार्य की समाप्ति पे जो होगा वो अधिगम का आकलन होगा। और अधिगम के लिए आकलन में क्या होगा, शिक्षक और छात्र दोनों में अंतर क्रिया होती है। ये सबसे बेस्ट आकलन होता है, जो रचनात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है। ये एक प्रकार से योगात्मक मूल्यांकन होता है। और अधिगम के रूप में एज लर्निंग में आपको अपना ही मूल्यांकन करना है। उम्मीद करता हूँ एक छोटे से वीडियो के माध्यम से चीज़ें तीनों आपके समझ में आई होंगी। धन्यवाद।